नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फॉर्म में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक कार्प फिश के बारे में। लेकिन इससे पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, बात करते हैं ब्लैक कार्प फिश के बारे में, जो कि भारत में पालन की दृष्टि से नई मछली की प्रजाति है, नई ब्रीड है। अब इसकी फार्मिंग भारत में कुछ साल से स्टार्ट हुई है। इसका कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से। तो दोस्तों, बात करते हैं ब्लैक कार्प मछली के विषय में। दोस्तों, जब भी हम कोई नई ब्रीड के बारे में जानते हैं या पता चलता है, तो हमें उसके फार्मिंग फार्मिंग के विषय में सोचने लगते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि जिस ब्रीड की हम फार्मिंग कर रहे हैं या जिस ब्रीड की फार्मिंग करना चाहते हैं, इसकी मार्केट कैसी है, इसका मार्केट में प्राइस कैसा है, इसके सीड का प्राइस कैसा है और इसका कल्चर टाइम कैसा है, इसका लेयर कैसा है, किस लेयर में रहती है। तो सबसे पहले अगर इसकी सीड की प्राइस की बात करें दोस्तों, तो अभी के टाइम में कुछ एक दो मछलियों को छोड़ दे तो सबसे महंगा सीड इसी का है। ये 20 से 25 रुपये पर पीस फिंगर लाइन सीड इसका अभी फ़िलहाल पड़ रहा है इसका, जो कि अन्य आईएमसी मछलियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और ये बॉटम लेयर में रहने वाली मछली है। ये तालाब के तली में रहती है, तालाब के निचले सतह में रहती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये तालाब के निचली सतह में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे स्नेल वगैरह, घोंघे, तो और भी कई जीव जो होते हैं जो आपके तालाब में रहते हैं और आपके तालाब से ही फीडिंग करते हैं, आपके तालाब से ही भोजन लेते हैं और आपके तालाब से ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिनकी वजह से आपके तालाब में प्राकृतिक आहार की कमी होने लगती है। तो ऐसे में अगर आपका तालाब बहुत पुराना तालाब है, उसमें ऐसे घोंघे वगैरह हैं या फिर और भी बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कुछ मेंढक वगैरह तालाब में बच्चे दे देते हैं, तो ऐसी समस्या है तो आप अपने तालाब में ब्लैक कार्प का पालन कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ अन्य मछलियों का भी पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये निचले सतह में रहती है। तो आप ऊपर की सतह और बीच की सतह में किसी भी मछली का पालन कर सकते हैं। इसका एफसीआर भी आईएमसी के ही तरह आता है, 1.4 से 1.5 इसका एफसीआर आता है और ये एक साल में 1 केजी प्लस चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि एक साल में 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसी कम ब्रीड है जो एक साल में 2 केजी, 3 केजी जाती है। और अगर उस पर भी अगर आप बहुत अच्छे से उसकी फीडिंग कराते हैं, वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, हर चीज़ आप टाइम से करते हैं, सीड की स्टॉकिंग आप टाइम से कर देते हैं, उसके बाद कुछ रेयर ब्रीड्स हैं जो एक साल में 2 केजी, 3 केजी जाती हैं। तो आप ये सोच के इसका कल्चर कर रहे हैं कि एक साल में ये 4 केजी, 5 केजी हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इसका ग्रोथ रेट आईएमसी से थोड़ा ज़्यादा है, ग्रास कार्प से थोड़ा ज़्यादा है। ये एक साल में 1 केजी प्लस चली जाती है। और सबसे बड़ी बात मार्केट की होती है कि अगर आप कोई भी मछली का पालन कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट में प्राइस क्या है, आप उसको किस रेट में सेल करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आप इसका आईएमसी से कंपेयर करें तो आईएमसी का सीड भी इससे सस्ता मिलता है। और आईएमसी की कुछ ऐसी ब्रीड हैं बॉटम लेयर की भी जो अच्छे प्राइस में सेल होती हैं। तो अगर आप ब्लैक कार्प का फार्मिंग करते हैं, अगर आप ब्लैक कार्प को अपने तालाब में डालते हैं, तो सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए कि इसकी मार्केट में प्राइस क्या है। अगर आपको मार्केट में इसकी अच्छी प्राइस मिलती है अन्य मछलियों की तुलना जो बॉटम लेयर में रहती हैं, तो आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। अभी तक जो हमने इसकी मार्केट की प्राइस की जानकारी ली है, तो 150 से 60-70 तक यही इसकी मार्केट प्राइस है 1 केजी प्लस साइज़ की। तो आप देख लें आपके एरिया में अगर आप इसकी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके एरिया में क्या प्राइस है। और कई मार्केट में तो अभी इसके नाम के भी बारे में लोगों को नहीं पता है, जो मछली के जो सेलर होते हैं, जो फिश की सेलिंग का काम करते हैं, कुछ लोगों को भी इसके ब्रीड के ही बारे में नहीं पता है। तो आप पहले फार्मिंग करने से पहले इसकी मार्केटिंग के बारे में आप पता कर लें। अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है, अगर आप ताल में करते हैं या फिर कोई झील वगैरह में करते हैं जिसका एरिया 10, 20, 50 एकड़ में है, तो उसके लिए ये अच्छी ब्रीड है, उसमें आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि उसमें नेचुरल फूड इसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अगर उसमें फीडिंग नहीं कराते हैं तब भी इसकी फार्मिंग हो जाएगी, इसका कल्चर आप अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि ताल वगैरह में स्नेल वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, घोंघे वगैरह ज़्यादा होते हैं और भी जो छोटे मोटे कीट होते हैं वो भी ताल वगैरह में ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसे में आप अपने ताल वगैरह में ब्लैक कार्प की फार्मिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा।
लेकिन अगर आप ब्लैक कार्प की फार्मिंग करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको सीड तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीड का प्राइस सभी मछलियों की तुलना में सबसे अधिक होता है। 20 से 25 रुपये पर पीस ये सेल होती है। तो आपको सीड पे देखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी सीड की प्राइस कम से कम में मिल जाए। अगर आप ब्लैक कार्प की फार्मिंग करते हैं तो बॉटम लेयर में इसके साथ किसी और मछली की स्टॉकिंग ना करें, क्योंकि तालाब के बॉटम में जो भी नेचुरल फूड होता है उसे कंज्यूम कर जाती है, उसे खा जाती है। तो अन्य मछलियों के साथ अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं, बॉटम लेयर की जो मछलियाँ होती हैं, तो उनका ग्रोथ ब्रेक हो जाएगा, वो ग्रोथ नहीं ले पाएंगे अच्छे से। तो बॉटम लेयर में आप सिर्फ ब्लैक कार्प की फार्मिंग करें, ब्लैक कार्प का ही कर जाएगा अगर आप ब्लैक कार्प की फार्मिंग करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जुड़े रहें ऐसे ही फार्मिंग से रिलेटेड नई नई टॉपिक पे जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद।